हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव ज्ञान चैनल पे। और आज का ये वीडियो एक जजमेंट पे बेस है और जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जजमेंट में क्या है। तो जजमेंट में ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं ज़मानत को लेके कि कोई भी अभियुक्त व्यक्ति है और उसके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है वो महिला से किसी भी तरीके से छेड़छाड़ या यौन हिंसा का, यौन अपराध का मामला हो, तो उसके सामने जो शर्तें रखी जाएंगी, उसके सामने जो कंडीशंस रखी जाएंगी, वो किसी भी तरीके से विवाह की शर्तें नहीं हो सकती या फिर कोई ऐसी शर्तें नहीं हो सकती जो कि पॉसिबल ना हो। तो इस तरीके की शर्तें अवॉइड करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बोला है। तो चलिए देख लेते हैं इस जजमेंट में क्या है। कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि महिला के खिलाफ यौन अपराधों में जमानत देते समय जमानत की शर्तें जो पीड़ित के निष्पक्ष न्याय की शर्तों के खिलाफ हैं, जैसे कि आरोपी के साथ समझौता कर ले कोई या शादी को किसी रूप में मान्य कर दे, तो इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरीके का एक मामला माननीय उच्चतम न्यायालय का भी है जो कि अर्पणा भट्ट है। और अर्पणा भट्ट और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य का ये मामला है जिसमें कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने कहा था कि ऐसी जमानत की शर्तें जो परोक्ष रूप से अभियुक्त द्वारा किए गए नुकसान को कम करने या माफ़ करने की प्रवृत्ति रखता हो और पीड़ित को, क्योंकि अगर इस तरीके का कोई भी कंडीशन लगा दी जाएंगी जो कि क्या होगा कि अभियुक्त को माफ़ करे और पीड़ित को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाए, तो ऐसी टाइप की प्रवृत्ति रखने वाले को पूरी तरीके से रोकना चाहिए। इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं लगानी चाहिए क्योंकि ये जो अपराध होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। और मीन्स नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस मीन्स ऐसे अपराध जिनमें समझौता नहीं हो सकता। तो जिन अपराधों में समझौता नहीं हो सकता उसमें इस तरीके का किसी भी जो ये शर्तें लगाई जा रही हैं वो सही नहीं है, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताया था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इमरान बनाम यूपी राज्य का जो ये मामला है उसमें सुनवाई करते हुए जो अर्पणा भट्ट मामला था उसके जो टर्म एंड कंडीशन थे, उसके जो दिशा निर्देश थे, उसको ध्यान में रखते हुए सारी कंडीशन बयान की है। और ये कंडीशन जो हैं वो मैं आपको ये बताता हूँ क्योंकि अर्पणा भट्ट वाले मामले में जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि आरोपी जिसने पड़ोस की लड़की जो उसके बगल में रहती थी उसका शील भंग करने की कोशिश की थी, उसकी कलाई पर राखी बांधने पर ज़मानत देने की शर्त लगाई थी। तो ये किसी भी तरीके से सही जजमेंट नहीं लग रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेट असाइड करके इस पर रोक लगा दी और कुछ नियम बताएं। और ये नियम इस तरीके से हैं, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, आप उसमें ही पढ़ सकते हैं और मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। पहला जो है कि जमानत की शर्तों में आरोपी और पीड़ित के बीच संपर्क की आवश्यकता या अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऐसी शर्तों को शिकायतकर्ता को आरोपी द्वारा किसी और उत्पीड़न से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा आदेश ये है कि जहां अदालत के लिए यह विश्वास करने की परिस्थितियां मौजूद हैं कि पीड़ित के उत्पीड़न का संभावित खतरा हो सकता है या आशंका व्यक्त हो सकती है कि पुलिस रिपोर्ट मांगने के बाद सुरक्षा की प्रकृति पर अलग से विचार किया जाएगा और उचित आदेश दिया जाएगा। साथ ही आरोपी को निर्देश दिया जाए कि पीड़ित के साथ संपर्क में न आए। तीसरी कंडीशन ये है कि सभी मामलों में जहां पे ज़मानत दे दी गई है वहां पे शिकायतकर्ता को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए कि आरोपी को ज़मानत दे दी गई है और 2 दिन के भीतर ज़मानत के आदेश की एक प्रति भी उसे सौंप दी जाएगी। यहाँ पे पीड़िता को पता होना चाहिए कि जो शिकायत करता है उसको ज़मानत मिल गई है, इसका ये नियम है। ये वाला जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि ज़मानत की शर्तों में ऐसे आदेश नहीं पारित करनी चाहिए जो महिलाओं के अगेंस्ट हो,
क्योंकि हमारा जो है सत्तात्मकता प्रत्यसत्तात्मक सत्ता चली आ रही है, तो उससे बचना चाहिए और सीआरपीसी की आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में बोलते हैं तो जो भी इसमें कंडीशन दी गई हैं उसमें अगर किसी भी तरीके से कोई लेडीज़ के ऊपर किसी भी तरीके का अपराध हुआ है तो वहाँ पे लेडीज़ और या फिर किसी भी तरीके का जो यहाँ पे लैंगिक उत्पीड़न वाला मामला आता है उसमें अगर कुछ भी होता है तो फैसले करते समय जो मुकदमे का फ़ैसला होता है, अभियुक्ता और आरोपियों के बीच शादी करने के लिए समझौता करने, आरोपी और पीड़ित के बीच मध्यस्थता का सुझाव देना, किसी भी तरीके का कदम उठाना नहीं चाहिए कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये उनकी शक्तियों से बाहर की बात है। यहाँ पे अगला पॉइंट जो है वो न्यायाधीशों के लिए है कि वो इस तरीके से संवेदनशीलता प्रदर्शित करें कि कहीं से भी कार्यवाही के दौरान या बहस के दौरान जो अभियुक्ता है उसको कोई आघात न पहुँचे, और साथ ही साथ न्यायाधीशों को ऐसे शब्दों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए जो अदालत के निष्पक्षता को और पीड़ित को जो नहीं होता विश्वास को कमज़ोर कर अदालत के प्रति, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये थी इस केस की सारी डिस्क्रिप्शन, और मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्टिव ज्ञान चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको यहाँ की इसकी जजमेंट चाहिए होगी तो आप वहाँ जाके इसकी जजमेंट ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।